हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं प्रश्नावली 6.2। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट। इस एक्सरसाइज को करने में एक आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय अगर आपको अच्छे से पता है तो आपको सारे क्वेश्चन बहुत आसान लगने वाले हैं। तो एक बार आप इसको कॉपी पे खुद लिख के देखें कि ऐसे कोई त्रिभुज है ABC और DE अगर रेखा समानांतर है BC के, ठीक है, DE अगर रेखा BC के समानांतर है तो AD बटे DB AE बाई EC, इसको हम बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, या आप इसको प्रमेय 6.1 शॉर्ट में लिख सकते हैं क्योंकि प्रमेय 6.1 भी है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं लिखना, अगर समानांतर दिया है, अगर ये चीज़ लिख लेते हो तो सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सब में बस आपने यही लिखना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। यदि LM समानांतर है CB के, देखो समानांतर दे दिया ना, LM जो है CB के समानांतर है, ये दोनों रेखाएं समानांतर है, तो ये एक त्रिभुज है, ये समानांतर है, ठीक है। तो आप देखो, आपने सबसे पहले तो दिया है लिखना होता है क्वेश्चन में, तो वो क्वेश्चन में से ही ढूंढना होता है आपने, बहुत आसान है ढूंढना। अगर जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बस दिया है लिखो, सबसे पहले तो दिया है अपने आप लिखोगे आप, क्वेश्चन आपको दिया है, फिर आपने दिया है क्या है इसमें LM समानांतर CB के दिया हुआ है, एक LN समानांतर CD दिया हुआ है, तो ये सब कुछ आपने दिया है में लिख देना है। और फिर सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है यहाँ से यहाँ तक लिख दोगे, ठीक है। दिया है, सिद्ध करना है लिख के फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब दिया क्या है हमें, LM जो है समानांतर दिया हुआ है CB के, इस त्रिभुज में आप देखो LM समानांतर है BC के, त्रिभुज कौन सा है, ABC त्रिभुज है, इसमें ये समानांतर दिया है। जब समानांतर अगर ये लाइन इसके दे दी, इसका मतलब जैसे मैंने ये बताया था AD बटे DB होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा AL बटे LC हो जाएगा, ठीक है, और AM बटे MB। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, AM बटे MB बराबर में AL बाय LC, ठीक है। चाहो तो इस त्रिभुज को ऐसे देख लो, ठीक है, ये त्रिभुज है, इसमें ये समानांतर है, तो AM बटे MB AL बटे LC हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। और ऐसे ही हमें LN समानांतर CD दिया हुआ है, LN समानांतर CD, ये त्रिभुज है ADC में LN समानांतर CD दिया हुआ है आपको, तो क्या बन जाएगा AN बटे ND AL बटे LC, ठीक है। इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 दो, साइड में बता दो, आधारभूत प्रमेय लिख दो या प्रमेय 6.1 लिख दो। अब 1 और 2 अगर आप देखते हैं तो AL बटे LC के इक्वल है ये दोनों चीज़ें, AM बटे MB भी, ये भी, तो इसका मतलब है ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों AL बटे LC के बराबर हैं तो ये आपस में भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें प्रूव तो करना है AM बटे AB और AN बटे AD, ये हमारा प्रूव जो हुआ है AM बटे क्या हुआ है MB है, ये AM बटे MB AN बटे ND, ठीक है। अब हमने क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना है AM बटे पूरा AB। पूरा AB कैसे होगा, आप +1 कर लो, दोनों तरफ +1 करने पर, अगर हम जो हमें क्वेश्चन दिया है उसके अंदर दोनों तरफ +1 कर देंगे। पहले तो हमने उसको उल्टा करके लिख दिया, ठीक है। अभी हमने प्रूव क्या किया था, AM बटे MB बराबर में AN बटे ND, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इन दोनों का उल्टा लिख दो, इसका उल्टा किया MB बटे AM, इसका उल्टा किया ND बटे AN, ठीक है। इसको हम लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, इसका व्युत्क्रम करने पर ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ +1 कर लो, दोनों तरफ +1 कर लिया, +1 करने से बन जाएगा AM बटे में AM तो इसका क्या आ गया लघुत्तम, तो MB प्लस AM ND प्लस AN बाई AM, ठीक है, लघुत्तम लेना आता ही है आपको। अब आप देखो MB प्लस AM, AB लाइन है AB, ठीक है, और ND प्लस AN क्या है ND प्लस AN, ये बिल्के बन गई है पूरी लाइन AD, ये बन गई है AD, ठीक है, ये AD बटे AN है। और हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था AM बटे AB, तो इसका फिर से व्युत्क्रम करने पर आ जाएगा जो हमें सिद्ध करना है, ठीक है। इसमें 3-4 स्टेप लेने पड़े आपको और फिर ये क्वेश्चन प्रूव हो गया।
ठीक है, जैसे जैसे आप और क्वेश्चन करोगे आपका और भी क्लियर होता जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 में DE समानांतर है AC के, DF समानांतर है AE के, और हमें सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है। DE समानांतर को इंग्लिश में पैरेलल बोलते हैं हम। DE पैरेलल है AC के, तो सबसे पहले तो हम दिया है में लिख देंगे DE पैरेलल है AC, DF पैरेलल AF E, ठीक है। और सिद्ध कीजिए में लिख देंगे ये हमें सिद्ध करना है। अब सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं DE है कहाँ। DE पैरेलल है AC के। DE अगर AC के पैरेलल है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये त्रिभुज हो गया ABC, त्रिभुज ABC में DE समानांतर है यानी पैरेलल है AC के, तो हम ये लिख सकते हैं ना BD बटे DA और AE बाय EC, AE बाय EC लिख लिया प्रमेय 6.1 से। ऐसे ही हमें DF पैरेलल दिया हुआ है AE के, DF इस त्रिभुज में ABE त्रिभुज में DF पैरेलल दिया हुआ है AE के, तब क्या हो जाएगा BD बाय DA BF बाय FE, ठीक है। तो 1 और 2 में देखो ये दोनों चीज़ें BD बाय AD के इक्वल हैं, तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगा। ये भी BD बाय AD के इक्वल है, ये भी BD बाय AD के इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। और यही हमें इसमें तो प्रूव करना था। तो बहुत इजी आपको लग रहा होगा टॉपिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ही है, बस आपने देखना है क्या पैरेलल है और फिर आधारभूत थ्योरम लगा देनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले दिया है, हमें ये दिया हुआ है DE पैरेलल है OQ के और DF पैरेलल OR, और दर्शाइए का मतलब होता है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, EF जो है पैरेलल है QR के, ये हमें इसमें प्रूव करना है। तो ये P हम देखते हैं DE और जो पैरेलल है OQ के वो है कहाँ, DE पैरेलल है OQ, तो ये इस त्रिभुज में बन रहा है। इस त्रिभुज का नाम हम लिख देंगे POQ में ये पैरेलल दिया हुआ है। जब ये पैरेलल दिया हुआ है तो PE बाय EQ PD बाय DO के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही DF पैरेलल है OR के, DF पैरेलल है OR के, ये त्रिभुज बन रहा है POR, त्रिभुज PRO में ये पैरेलल है, तो PF बाय FR बाय PD बाय DO, ठीक है। ये दोनों इक्वल रख लेते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। 1 और 2 से क्या आ जाएगा PE बाय EQ, PE बाय EQ PF बाय FR। तो इस त्रिभुज के अंदर अगर ये चीज़ इक्वल आ जाती है PE बाय EQ PF बाय FR, तो इसका मतलब क्या हो जाता है EF बाय EF समानांतर हो जाता है QR के। ये हमने किया है आधारभूत प्रमेय का विलोम, जिसमें अगर हमें ये भुजाएं समानुपात में दी जाएं तो क्या होती हैं, ये रेखाएं समांतर हो जाती हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, आकृति में OP OQ OR पर स्थित बिंदु OP OQ OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार हैं कि AB जो है पैरेलल है PQ के, AC पैरेलल है PR के, और दर्शाना हमने क्या है कि BC भी पैरेलल है QR के। ये हमें दर्शाना है, ये दोनों हमें दिए हैं। तो हम सबसे पहले तो दिया है में क्या लिखेंगे, OP OQ OR पर स्थित बिंदु इस प्रकार है, यहाँ तक हमें गिवन है। और दर्शाइएगा की का मतलब क्या है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है BC, ठीक है। अब हमें जो समानांतर दिया हुआ है, सबसे पहले AB समानांतर, AB पैरेलल दिया है PQ के, ये कौन से त्रिभुज में बन रहा है, AB PQ के पैरेलल है, तो त्रिभुज का नाम हम क्या लिख लेंगे POQ। POQ के अंदर AB PQ के समानांतर है, तो हम क्या लिख सकते हैं OA बाय AP OB बाय BQ, ठीक है। इसको हम फर्स्ट कह देंगे। ऐसे ही अब हम देखते हैं, हमें AC भी पैरेलल दिया हुआ है PR के, AC PR के पैरेलल है और त्रिभुज बन रहा है POR, त्रिभुज बन रहा है POR। PR में AC अगर इसके समानांतर है, इसको हम क्या से लिख सकते हैं OA बाय AP OC बाय CR, ठीक है।
अगर आपको ये चीज़ लिखनी आ गई तो बस फिर उसके बाद हमने ये देख लेना है कौन सा किसके इक्वल आ रहा है। ये दोनों चीज़ें इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगी। ओ बी बाय बी क्यू, यानी ओ बी बाय बी क्यू है और ओ सी बाय सी आर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी सी समानांतर आ जाएगा क्यू आर के। अगर ये भुजाएं समानुपात में हैं तो ये प्रमेय 6.2 से हो जाता है। ठीक है, ये आधारभूत थ्योरम का विलोम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, प्रमेय 6.1 से सिद्ध कीजिए। आधारभूत थ्योरम है ना, प्रमेय 6 आधारभूत थ्योरम से हमने सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हम दिया है, खुद से लिखेंगे क्योंकि इसमें ABC वगैरह नाम नहीं लिखे, तो दिया है, हमने थोड़ा सा चेंज करना है। ठीक है, आप एक बार फिर से स्टेटमेंट देखो कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ले लो कि एक भुजा के मध्य बिंदु, एक भुजा AB का मध्य बिंदु ले लो D से दूसरी भुजा के समानांतर यानी BC के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। हमें सिद्ध करना है, यानी E जो है AC को समद्विभाजित करती है, यानी E इसका मध्य बिंदु है, हमें ये सिद्ध करना है। हमें दिया हुआ है एक त्रिभुज ABC जिसमें AB का मध्य बिंदु D, एक रेखा L जो है समानांतर है BC के, जो AC को E पर काटती है, और हमें सिद्ध ये करना है कि E है वो AC का मध्य बिंदु है। ऐसे एक थ्योरम आप 9th में प्रूव कर चुके हो। ठीक है, तो यहाँ हम आधारभूत थ्योरम यूज़ करेंगे, हमने 9th वाला रूल नहीं यूज़ करना है। तो प्रमाण क्या है, क्योंकि D जो AB का मध्य बिंदु है, इसका मतलब हम AD इक्वल टू D भी लिख सकते हैं। AD जो है DB के इक्वल हो जाएगा, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AD बाई DB 1/1। क्योंकि ABC के अंदर L जो है BC के समानांतर है, तो आधारभूत थ्योरम से हो जाएगा AD बाई DB AE बाई EC। ये हो जाएगा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। अब 1 और 2 को आप देखें, AD बाई DB 1/1 है, 1/1 है, और ये AE बाई EC है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। और इसको हम इधर ले जाएं तो AE इक्वल टू EC, अगर AE इक्वल टू EC है तो इसका मतलब क्या है, E AC का मध्य बिंदु है, और यही हमने इस थ्योरम में प्रूव करना है। तो यहाँ हमने किए हैं क्वेश्चन नंबर 3 to 7।